जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी मल्टीटास्किंग यानी एमटीएस परीक्षा 7/10/2021 का द्वितीय पाली का पेपर। प्रथम पाली का पेपर मैंने कल रात में करवा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है जनरल इंग्लिश। तो हम लोग एक एक प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले जो प्रश्न है वो है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर सो सेलेक्ट नो एरर। ठीक है, कह रहा है कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, इस सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर है तो उस सेगमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ढूंढ के निकालना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। और अगर ग्रामेटिकल एरर नहीं है तो आपको नो एरर में टिक मारना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें लिखा है द ब्रेकडाउन इन पावर सप्लाई वाज कॉजिंग बाय ए डिफेक्टिव ट्रांसफार्मर। देखिए सवाल को एक बार और पढ़ते हैं। द ब्रेकडाउन इन पावर सप्लाई वाज कॉजिंग बाय ए डिफेक्टिव ट्रांसफार्मर। देखिए वाक्य में जो है ना, बाय के बाद प्लस एजेंट का प्रयोग, ठीक है ना, एजेंट का प्रयोग जो है वाक्य पैसिव में होने का संकेत दे रहा है। ठीक है, किसमें? पैसिव में। जब पैसिव में होने का संकेत दे रहा है तो इस हम जानते हैं कि पैसिव में वर्ब थ्री का प्रयोग करना चाहिए, वर्ब थ्री का प्रयोग करना चाहिए। इस आधार पर कॉजिंग जो है ना, कॉजिंग जो है ये कॉजिंग को कॉज्ड में बदलेंगे। ठीक है, तो इसमें गलती जो है आपका वो है आपका वाज कॉजिंग बाय। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका गलती है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट, उचित शब्द आपको चुनना है फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है, यानी इस तरह के वर्ड्स का पूरा वर्ड्स का एक ही वर्ड्स में आपको आंसर देना है। लिखा है अ डिजीज कॉजिंग ए पर्सन टू फॉल अनकॉन्शियस इनवॉलेंटरीली। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें एक बीमारी के बारे में बताया गया है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले देखते हैं, इसमें चारों बीमारी का नाम है। तो इस बीमारी में किसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है, सेनिलिटी का मतलब होता है जर्रा जीर्णता। ठीक है, और डेमेंटिया का मतलब होता है दिमागी क्षमता का निरंतर घटना, और इंसोमेनिया मतलब अनिद्रा। और ये जो सवाल है, अ डिजीज कॉजिंग ए पर्सन टू फॉल अनकॉन्शियस इनवॉलेंटरी, यानी कोई व्यक्ति होता है, ठीक है, उसको देखिएगा अचानक गिर जाता है और पूरा छटपटाने लगता है, तो मुर्गी की तरह छटपटाने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको मिर्गी बीमारी होता है। ठीक है, यानी एपिलेप्सी कहेंगे, उसको एपिलेप्सी कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी आपको उचित शब्द चुन के खाली स्थान भरना है। देखिए लिखा सी डैश ए लॉट अबाउट हर हेल्थ प्रॉब्लम्स। देखिए किसी को हेल्थ प्रॉब्लम होगा तो उसमें ये लॉट अबाउट है, यानी बहुत ज़्यादा है, ये लॉट मतलब ज़्यादा। तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के बारे में कोई व्यक्ति चिंतित हो तो उसके लिए हम वरीज का प्रयोग करते हैं, वरी का। ठीक है, ऑप्शन डी का, चिंता कर रहा है इसलिए। और सफ़र होता है पीड़ित के अर्थ में, और ट्रबल होता है आपका परेशानियों के अर्थ में, और कंसर्न जो होता है इसका संबंध होता है चिंता के अर्थ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है select the most appropriate meaning of the babe of the given idiom, babe in the woods। ध्यान दीजिए, आपको ये जो इडियम दिया गया है इसका उचित मीनिंग ऑप्शन से चुनना है। ये बेब इन द वुड्स का मीनिंग ध्यान दीजिए क्या लिखा है। ये बेब इन द वुड्स का मतलब होता है निर्दोष व्यक्ति। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये अंग डिफेंसलेस पर्सन। ठीक है, ये अंग डिफेंसलेस पर्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें स्पेलिंग गलती दिया गया है तो उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए इसमें जो हो जाएगा
इसमें इनवैलिड का स्पेलिंग सही है, इनवर्ट का भी, इनवाइट का भी, लेकिन इनवॉक का स्पेलिंग गलत है। ये इसमें होता है INVOK, ठीक है, इनवॉक, जिसका होता है नियम या कानून का प्रयोग करना। आगे सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें भी वही है। ये सवाल आता है SSC CGL और MTS CHS CHSL सभी में। इसमें कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आप देख सकते हैं इसमें स्पेलिंग किसका गलती है, इसको आप भी मिला सकते हैं। इसमें इसी का स्पेलिंग गलती है, ऑप्शन ए का, इसका स्पेलिंग गलती है। आप देख सकते हैं इसका जो स्पेलिंग होना चाहिए था वो होना चाहिए था EMIGRATE, ठीक है, या फिर EMIGRANT, ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए था। यानी ऑप्शन ये गलत है, ठीक है। आप देख सकते हैं इमरजेंसी मतलब होता है आपातकालीन, इसका स्पेलिंग सही है। इमिनेंट का मतलब होता है आपका प्रतिष्ठित, और इम्फेजिज का मतलब होता है जोर। ये दोनों का, तीनों का स्पेलिंग सही है। लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी आपको ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इस 4 ऑप्शन से खाली स्थान को भरना है। लिखा है प्रेमचंद डैश मैनली रॉट अबाउट रूरल इंडिया, वाज ए ग्रेट हिंदू राइटर। देखिए इसमें क्या होता है, कह रहा है प्रेमचंद जो है, प्रेमचंद डैश मैनली रॉट अबाउट रूरल इंडिया वाज ए ग्रेट हिंदी राइटर, यानी प्रेमचंद के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का इसमें प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि प्रेमचंद जिसने या जिन्होंने, ठीक है, या जो, यहाँ प्रयोग इस तरह होगा, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा हु हो जाएगा, और विच का प्रयोग जो होगा ना, विच का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में निर्जीव अथवा जानवर के लिए किया जाता है, और दैट का प्रयोग जो होता है, दैट का प्रयोग खासकर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में ऑल दिस सुपरलेटिव डिग्री के बाद करते हैं, ठीक है। चलिए लिखा आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर, आपको ग्रामेटिकल एरर चुनना है। इफ देयर इज नो एरर तो यू हैव टू टिक नो एरर। तो आइए देखते हैं, सिलेक्ट नो एरर। सवाल है पेंगुइन्स हैव वेरी शॉर्टर विंग्स, यहाँ पर क्या गलती है ये आपको निकालना है। देखिए इसमें क्या है, वेरी जो है ना, वेरी के साथ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न के अंतर्गत प्रयोग किया गया कंपैरेटिव डिग्री को, तो पॉजिटिव डिग्री में बदलना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका जो एरर है वेरी शॉर्टर, ये वेरी शॉर्टर के जगह शॉर्टर के जगह शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, आपको उचित ऑप्शन चुनना है खाली स्थान भरने के लिए। ही वाज फीलिंग सिक, ही एट ऑल द फूड, डैश ही वाज फीलिंग सिक, ही एट ऑल द फूड। देखिए बिकॉज तो होगा नहीं, यहाँ पे बिकॉज होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो हो जाएगा आपका एल्दो का प्रयोग होगा, क्योंकि दो विपरीत बात की चर्चा है। एक में बीमार जैसा महसूस करना है, दूसरे में सभी भोजन को खाना है। कह रहा कि ही वाज फीलिंग सिक, वह बीमार महसूस कर रहा था। ही एट ऑल द फूड, उसने सारे भोजन को खा लिया। तो यहाँ एल्दो का प्रयोग होगा, यद्यपि ही वाज फीलिंग सिक, एल्दो ही वाज फीलिंग सिक, ही एट ऑल द फूड। और बिकॉज जो होता है, बिकॉज का प्रयोग कारण और परिणाम बताता है, और इनकेस का प्रयोग होता है समथिंग माइट हैपन के अर्थ में, ठीक है। और सो दैट ताकि के अर्थ में होता है, ताकि के अर्थ में। Select the most appropriate option to substitute the underline segment in the given sentence, कह रहा है कि ये जो अंडरलाइन सेगमेंट है, इस जगह पर अगर आपका ऑप्शन दिया गया, उस ऑप्शन में से कोई नया वर्ड आप लगेगा, अगर ये गलत है, इस पर लग सकता है तो आपको लगाना है। अगर नहीं लगेगा, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, अगर नहीं लगेगा तो ये सिलेक्ट करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि देयर इज नो नीड टू मेक चेंज इन मैनी पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस आज इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। चलिए इसमें देख पढ़ते हैं, इसमें जो लिखा है
देयर इज नो नीड टू मेक ए चेंज इन मैनी पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस आज इट इज ग्रामेटिकल करेक्ट। तो देखिए वाक्य में मैनी का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। वाक्य में मैनी का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर एनी का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। एनी प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग होना चाहिए। मैनी के बाद नाउन प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। मैनी के बाद नाउन प्लूरल होना चाहिए और यहाँ नाउन प्लूरल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी का सिनोनिम क्या होगा? देखिए इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है आपका, इसके पहले मीनिंग जान लीजिए, चिंता। तो चिंता का दूसरा हम लोग वरी बोलते हैं, तो ऑप्शन ये हो जाएगा वरी। और इसके बहुत सारे एंटोनिम है, क्या क्या है? तो कंसर्न भी है, CONCERN, CONCERN कंसर्न भी है, ठीक है। दूसरा आपका डिसक्वाइट भी है, डिसक्वाइट यानी शांति भंग होता है तभी चिंता होता है, ठीक है। तीसरा है आपका माइजरी, माइजरी याद रखिएगा, MISERY माइजरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको एंटोनिम यानी उल्टा शब्द बताना है। तो कंटेंटेड, कंटेंटेड मतलब क्या होता है? देखिए कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट। क्या होता है? संतुष्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा इसका एंटोनिम वो हो जाएगा डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड। और इसका एंटोनिम और भी होता है, जैसे सैड होता है, ऐसे डिस सैड, ठीक है। और आपका डिसकंटेंट भी होता है, डिसकंटेंट, इसके आगे डिस लगा दीजिए, डिसकंटेंटेड हो जाएगा, ठीक है। डिसग्रंटाइड भी होता है। चलिए सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इस इडियम का मीनिंग बताना है आपको। बी ऑल ईयर्स, देखिए बी ऑल ईयर्स यानी सुनने को उत्सुक होना, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ईयर टू लिसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर। आपको वो सेगमेंट चुनना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। इफ देयर इज नो एरर सिलेक्ट नो एरर, अगर कोई गलती नहीं है तो सिलेक्ट नो एरर करना है। ही वॉज कीन सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, क्या कह रहा है? ही वॉज कीन सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। तो इसमें जो ग्रामेटिकल एरर है वो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद कीन का प्रयोग होने पर इसके तुरंत बाद इन्फिनेटिव को रखना चाहिए, ठीक है। इसलिए दिया गया वाक्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा ही वाज कीन टू सेट, ठीक है, एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। ध्यान दीजिए, तो इसमें कीन सेट ये गलती है, ऑप्शन डी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। देखिए सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है, चलिए देखते हैं। लिखा है दे वेयर नॉट सरप्राइज्ड बाय द रिजल्ट एंड नॉर वेयर आई। वे लोग रिजल्ट को देखकर सरप्राइज हैं, दे वेयर नॉट सरप्राइज्ड बाय द रिजल्ट एंड नॉर वेयर आई। देखिए वेयर का प्रयोग आई के अनुसार नहीं किया गया है, वेयर के का जो प्रयोग यहाँ किया गया है इसमें आई के अनुसार नहीं किया गया। आई के साथ पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें वाज लग जाएगा यहाँ पर, वाज। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, वही नो सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है। चलिए देखते हैं। लिखा स्विच ऑफ द टेलीविजन इफ यू नॉट वॉचिंग इट। देखिए कह रहा है टीवी को बंद कर दो अगर तुम इसको नहीं देख रहे हो तो। यहाँ पर गलती क्या है जानते हैं? यहाँ पर गलती हो जाएगा आपका, आप वर्ब 3 का प्रयोग कर, सबसे सॉरी वर्ब 4 का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। और आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बना रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब 4 यानी ING वाला फॉर्म। तो इसमें जो है, इसमें जो आपका लग जाएगा यहाँ पर आर नॉट वॉचिंग इट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आर का प्रयोग करना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका एंटोनिम बताना है, उल्टे शब्द बताना है प्रोटेक्ट का। देखिए प्रोटेक्ट जो होता है ना, प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना।
तो इसका एंटोनिम यहाँ हो जाएगा हार्म। और बहुत सारे होते हैं, जैसे एक्सपोज होता है, एक्सपोज, ठीक है, एक्सपोज होता है। उसके बाद होता है आपका अटैक, ATTACK, अटैक भी होता है, ठीक है। उसके बाद आपका होता है इंजर, INJURE, इंजर, ठीक है। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको खाली स्थान, ठीक है, सही ऑप्शन चुन के भरना है। जैसे ध्यानचंद इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम। देखिए, इसमें तो ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, बिलीव तो होगा नहीं, थॉट तो होगा नहीं, माना जाता है, इस तरह का इसमें सेंटेंस होना चाहिए। तो कंसीडर्ड होगा, तो इसका सेंटेंस हो जाएगा ध्यानचंद इज कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, ठीक है। यानी ध्यानचंद को सभी समय हॉकी का सबसे अच्छा प्लेयर माना जाता है, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला है। टू रन आफ्टर, रन आफ्टर मतलब होता है पीछा करना, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा परस्यू। डू नॉट रन आफ्टर द डॉग, इट विल हार्म यू। कुत्ते का पीछा मत करो, नहीं तो ये तुमको हानि पहुंचाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा परस्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। साइनोनिम दिया गया है, सॉरी साइनोनिम निका बताना है इम्प्लोर का। इम्प्लोर मतलब होता है आचना या अनुनय भी नहीं करना, ठीक है। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा, प्लीड हो जाएगा। और भी होते हैं, जैसे एंट्रीट होता है, एंट्रीट, ठीक है, एंट्रीट होता है। और आपका बिसिच भी होता है, ठीक है, BESEECH, बिसिच भी होता है, ठीक है। और आपका अर्ज भी होता है, URJE, अर्ज, ठीक है। तो उसके बाद एक पैसेज दिया रहता है, पैसेज का भी मैं अलग से कल से स्टार्ट करूंगा एक वीडियो पैसेज का, रोज आपको 3 से 4 पैसेज बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगती है कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप जीके का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसमें भी आप कमेंट कीजिएगा। मेरे पास जीके का एक से एक बुक है, तो मैं आपके लिए जीके का भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।